DFCCIL भर्ती की 1000 प्लस वैकेंसी की परीक्षा तिथि घोषित। जानिए क्या है DFCCIL का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। DFCCIL परीक्षा पैटर्न 2023 एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद के लिए नीचे आपको जो दिया गया है उस सब के बारे में बतलाया जाएगा। इसका विवरण है। DFCCIL परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को चेक आप कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL का फुल फॉर्म है। भारत सरकार रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ने आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए भर्ती नोटिस उनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी DFCCIL.com के माध्यम से जारी किया गया है। जैसा कि उम्मीदवार को DFCCIL भर्ती 2023 की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की गहरी जानकारी भी होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले अभ्यर्थी को उसके परीक्षा पैटर्न को जानना चाहिए। इससे उम्मीदवारों को एक उचित आइडिया प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई का पालन बनाने में मदद मिलेगी। इस लेख में हम आपको आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार विस्तृत परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी दे रहे हैं। DFCCIL परीक्षा पैटर्न 2023 बोलता है DFCCIL ने एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 535 रिक्तियों के लिए भर्ती 2023 के शॉर्ट नोटिस को जारी किया है। DFCCIL परीक्षा पैटर्न 2023 का जो ओवरव्यू है वह देखें। रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव या जूनियर एग्जीक्यूटिव। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/DR/2023। वैकेंसी है 535। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वे 20 मई से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक। मोड ऑफ अप्लाई है ऑनलाइन। कैटेगरी है सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ऑफिशियल वेबसाइट है DFCCIL.com। DFCCIL चयन प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, उम्मीदवार की जो चयन प्रक्रिया है वे सभी स्टेज हर पद के लिए अनिवार्य नहीं है। यह सब पोस्ट और स्टेज के अनुसार आपको विवरण दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। नंबर 1 में होता है कंप्यूटर आधारित परीक्षण। दूसरा होता है कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड और टेस्ट। तीसरा होता है दस्तावेज सत्यापन। चौथा होता है इंटरव्यू। पाँचवा होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है। जूनियर मैनेजर जो सिविल जूनियर मैनेजर ऑपरेशन या BD जूनियर मैनेजर है सो मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव है सो सिविल एग्जीक्यूटिव है सो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव है सो सिग्नल टेली कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव है सो ऑपरेशंस एंड BD एग्जीक्यूटिव है सो मैकेनिकल और JR एग्जीक्यूटिव है सो इलेक्ट्रिकल JR एग्जीक्यूटिव है सो सिग्नल टेली कम्युनिकेशन JR एग्जीक्यूटिव है सो ऑपरेशंस एंड सो BD JR एग्जीक्यूटिव है सो मैकेनिकल। देखिए, कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है सभी में जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो CBT या CBAT ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू और ऐसे मेडिकल टेस्ट आपको ये दिया गया है, बतला दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर आधारित टेस्ट में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो प्रारंभिक चरण है जो ऑनलाइन है या 2 घंटे की एकाधिक दिनों पर 2-3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। CBT एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें 120 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी और हिंदी में सेट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। यदि आवश्यक हो तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट DFCCIL के विवेक के अनुसार 2 चरणों का हो सकता है। लिखित परीक्षा या CBT में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वे निम्नलिखित है। देखिए, ये UR के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है और SC या OBC CL या EWS के लिए 30%, ST के लिए 25%। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट के लिए विस्तृत सिलेबस जो है देखिए, जूनियर मैनेजर सिविल परीक्षा पोस्ट कोड 11 है उसमें भाग 1 24 प्रश्न सामान्य ज्ञान जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग आदि। भाग दूसरा है में 96 प्रश्न इंजीनियर और ठोस यांत्रिकी संरचनात्मक विश्लेषण निर्माण सामग्री और प्रबंधन ठोस संरचनाएं
इस्पात संरचनाएं, मृदा विश्लेषण विज्ञान, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, नगर पालिका का ठोस कूड़ा और परिवहन, बुनियादी ढांचा, राजमार्ग, फुटपाथ, यातायात, अभियांत्रिकी, सर्वेक्षण आदि। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट 12 के लिए भाग 1 में 24 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि। भाग 2 में 96 प्रश्न, प्रबंधन, कार्य और व्यवहार, मानव संसाधन का प्रबंधन, प्रबंधन के लिए वित्त, प्रबंधन के लिए विपणन और प्रबंधन के लिए मात्रात्मक विश्लेषण, प्रबंधन सूचना प्रणाली, रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक है, ये सामरिक प्रबंधन आदि। देखिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल पोस्ट कोड 13 है, उसमें है भाग 1 में 24 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि। और भाग 2 96 प्रश्न है, उसमें यांत्रिकी सामग्री का सामर्थ्य, मशीनों का सिद्धांत, डिजाइन इंजीनियरिंग और आरेखन, तरल यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी इंजीनियरिंग, सामग्री और विनिर्माण प्रौद्योगिकी, मशीनिंग और मशीन के उपकरण, मापिकी और निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, कंप्यूटर बेसिक, गुणवत्ता प्रबंधन, मेकाट्रॉनिक्स, विद्युत और चुंबकत्व की मूलभूत जानकारी आदि। एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट कोड 21 में है, उसमें भी 24 प्रश्न रहेगा, जो सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि रहेगा। और 96 प्रश्न जो रहेगा भाग 2 में वह सर्वेइंग, सामग्री का सामर्थ्य, संरचनात्मक डिजाइन और ड्राइंग, भवन और निर्माण सामग्री, मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, परवलित और पूर्व परवलित कंक्रीट, जल गति विज्ञान और जलगति विज्ञान की संरचनाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और जल आपूर्ति, रेलवे इंजीनियरिंग और रेलवे ट्रैक आदि। और ई में है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 22, इसमें भाग 1 में 24 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि। भाग 2 में 96 प्रश्न रहेंगे, उसमें परिपथ विश्लेषण, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मापन, नियंत्रण प्रणाली आदि। एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन अर्थात दूरसंचार पोस्ट कोड 23, भाग इसमें 1 में 24 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि। भाग 2 96 प्रश्न रहेंगे, उसमें इंजीनियरिंग, गणित, नेटवर्क, सिग्नल और सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, नियंत्रण प्रणाली, संचार, विद्युत चुंबक आदि। और जी में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट कोड 24 120 प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान, तार्किक रीजनिंग, संख्यात्मक क्षमता, गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय रेलवे और DFCCIL का इतिहास, अर्थशास्त्र और विपणन, ग्राहक संबंध आदि। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट कोड 25, इसमें भाग 1 में 24 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि। भाग 2 में 96 प्रश्न, यांत्रिकी, सामग्री का सामर्थ्य, मशीनों का सिद्धांत, डिजाइन, तरल यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी इंजीनियरिंग, सामग्री और विनिर्माण प्रौद्योगिकी, मशीनी और मशीन के उपकरण, मापिकी और निरीक्षण आदि। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 31 के लिए भाग 1 में 60 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, गणित, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान आदि। भाग 2 में भी 60 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल परिपथ और उसके क्षेत्र, सिग्नल और सिस्टम, विद्युत मशीन, शक्ति तंत्र, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक माप, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव आदि। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल और दूरसंचार पोस्ट कोड 32, इसमें भाई भाग 1 में 60 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, गणित, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान आदि। भाग 2 में रहेगा 60 प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माप और उपकरण, एनालॉग और डिजिटल सर्किट, एनालॉग और डिजिटल संचार प्रणाली, कंप्यूटर संगठन और आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उन्नत संचार विषय आदि। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट कोड 33, इसमें भाग 1 में 60 प्रश्न रहेंगे, जो सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक क्षमता, गणित, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान आदि। भाग 2 में 60 प्रश्न रहेंगे, भारतीय रेलवे और DFCCIL का इतिहास, अर्थव्यवस्था, विपणन, तार्किक रीजनिंग, ग्राहक संबंधी। देखिए एल जूनियर इसमें भी है सो भाग 1 में 60 प्रश्न रहेंगे, ये गणित का रहेगा, ज्ञान, सामान्य ज्ञान का, रीजनिंग का और सामान्य विज्ञान का। और भाग 2 में 60 प्रश्न रहेंगे, जो इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मापन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, तापमान, मशीन, औजार, उपकरण आदि। कंप्यूटर आधारित जो एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे वे क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क स्कोर करना होगा। यह समुदाय या कैटेगरी के बावजूद सभी उम्मीदवारों के लिए लागू होता है, यानी SC या ST, OBC, MCL या EWS, PWD या XSO
सर्विसमैन के बावजूद और न्यूनतम टी स्कोर में कोई छूट नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पद के लिए उन पर विचार करने के लिए उम्मीदवार को CBAT के प्रत्येक टेस्ट क्वालिफाई करनी होगी। CBAT में केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रश्न और उत्तर विकल्प होंगे। CBAT में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। CBAT के अन्य विवरण के लिए उम्मीदवार RDSO की वेबसाइट जो है www.rdso.indianrailway.gov.in पर आप जाए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार को योग्यता रिक्तियों की उपलब्धता और आरक्षण नियमों के अनुसार मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक फ़ोटोकॉपी के एक सेट के साथ विधिवत प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रशंसा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। इंटरव्यू के लिए देखिए, जूनियर मैनेजर के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट और आरक्षण नियमों के आधार पर मेरिट के आधार पर वैकेंसी के 3 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट CBT के अंकों का 85% और इंटरव्यू के अंकों का 15% का वेटेज देकर तैयार की जाएगी। मेडिकल टेस्ट भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल या वॉल्यूम फर्स्ट में जो निर्धारित चिकित्सा मानक को www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद का चयन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करें। उम्मीदवार जो चुने गए पद के लिए मेडिकल फिट नहीं पाए जाते हैं उन्हें कोई अन्य नियुक्ति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।